हेलो। अच्छा बच्चों, ये बताइए किसको किसको पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन बच्चों जब पढ़ोगे ही नहीं तो दुनिया के बारे में कैसे जान पाओगे। तो इसलिए एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन वी कैन गेन self respect. We become earning member in and we might be able to communicate with other person in better way, and also we express ourselves in better way, and it also give us so many knowledge about the world, and we become independent. So I think education is much necessary for all of us. और इसी से रिलेटेड क्लास 9th का पहला चैप्टर है. द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. Famous author, teacher and philanthropist. She writes in simple language and her story are full of warmth and values. सुधा मूर्ति क्या है? वह जो है इस कहानी की लेखिका हैं. उनका जो लेखन शैली है बहुत ही जो है आसान लैंग्वेज में वो लिखती हैं, और उनकी स्टोरी को पढ़ने के बाद मतलब बहुत ही जो है एक कॉमन परिवार से और एक कॉमन जो है सोसाइटी से जुड़ा रहता है. अच्छा लगता है, ये आसानी से हम लोग समझ सकते हैं. और जो है यह सिर्फ लेखिका ही नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस की अध्यापिका भी रह चुकी हैं, और ये पहली महिला थी जिन्होंने जो है इंजीनियरिंग किया टेल्को से. और सी मैरिड टू इन्फोसिस को फाउंडर एन.आर. नारायणन मूर्ति. This story is heartwarming story, and it expresses special bonding between a grandmother and granddaughter. It shows the power of love, determination and education. Education. How I taught my grandmother to read is a touching semi-autobiographical story about a 12-year-old girl. The narrator Sudha and her 62-year-old grandmother Krishnakka, who lives in a remote village in Karnataka. क्या है जो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड जो स्टोरी है, यह जो है ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है. और इस कहानी के अंतर्गत जो है एक 12 वर्ष की लड़की है, और वह लड़की कौन है? सुधा मूर्ति है. और उनके 62 वर्षीय दादी माँ, जिनका नाम कृष्णक्का है, की कहानी दी गई है. और इस जो है जबकि ये कहानी लिखी गई है उस समय सुधा मूर्ति अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहती थी. बिकॉज द विलेज लैक्ड अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अराइव्ड अ डे लेट. क्या था कि जो है जिस समय की ये कहानी लिखी गई है उस समय गांव में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी नहीं होने के कारण जो न्यूज़पेपर था और मैगज़ीन, न्यूज़पेपर जो है सुबह की बजाय शाम को पहुंचता था और मैगज़ीन एक दिन बाद आता था. द ग्रैंड मदर हु नेवर वेंट टू स्कूल एंड कांट रीड. और जो सुधा मूर्ति की दादी थी ना, वह जो है कभी भी स्कूल नहीं गई थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. Relies entirely on her young granddaughter to read her the weekly episode of popular Kannada serial novel called काशी यात्रे. और उस समय जो है एक
पत्रिका में एक जो है कहानी सीरियल के रूप में, मतलब एक 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 एपिसोड जो है छप के प्रिंट आउट होके आता था, अब साप्ताहिक था। तो उसको जो है सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ के लिए पढ़ती थी, और वो जो है एपिसोड किसका था, किस नॉवेल का था, काशी यात्रा। काशी यात्रा यात्रे नाम की जो है नॉवेल थी, और उसी का वो जो है कहानी छपकर आता था। उस कहानी को जो है सुधा मूर्ति अपने दादी के लिए पढ़ती थी, क्योंकि उनकी दादी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। द स्टोरी mirrors Chris Tucker's own deep desire to visit Holy city of Kashi, making her incredibly attached to the protagonist journey. अब उनकी दादी माँ को एक कहानी क्यों पढ़ना, मतलब सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि वो कहानी जैसे लगता था उनकी दादी माँ को कि वो कहानी उन्हीं से जुड़ी हुई है, मानो वो कहानी उन्हीं की है। और इसलिए उसको वो बहुत ही मतलब ईगर रहती थी कि तब जो है जैसे ही पत्रिका आती थी जो है, और वो एकदम सुनने के लिए ईगर हो जाती थी। वन डे द नरेटर लीव्स द विलेज फॉर अ वीक टू अटेंड द वेडिंग. When she returns, she finds her grandmother in tears. Something completely out of character for the usually strong and cheerful woman. एक दिन क्या हुआ, नरेटर जो है अपने बगल वाले गांव में चले गई, वहाँ शादी था। तो सुधा मूर्ति गांव वाले जो है कोई गांव दूसरे गांव में चली गई जहाँ शादी वादी था, उसको अटेंड करने चली जाती हैं। तो जब वो जो है लौट के आती हैं वहाँ से, वहाँ तो उन्होंने खूब मस्ती किया, शादी को अटेंड किया। और जब वो लौट के आती हैं एक जो है शादी से, तो क्या देखती हैं कि उनकी दादी माँ जो है आंसुओं से घिरी हुई है। मतलब उनके कहने का मतलब कि उनकी दादी माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी। और क्या कारण था, समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ करेक्टर फॉर द यूजुअल स्ट्रॉन्ग एंड चेयरफुल वुमेन। और जब वो देखी कि अरे इतनी, वो कभी अपनी दादी माँ को इस तरह उदास और रोते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग महिला थी, हमेशा खुश रहती थी। कृष्णक्का tearfully confesses the causes of her grief while the narrator was away. The latest magazine arrived, but she was completely helpless to read it. अब उनके रोने का कारण क्या था, वह अपनी पोती सुधा मूर्ति से अपनी सारी बात को बताती हैं, उनके सामने कहती हैं कि उनके दुख का कारण क्या है, उनके रोने का कारण क्या है, उनके कष्ट का कारण क्या है। उन्होंने बताया नरेटर से, सुधा मूर्ति से, कि जब वह जो है शादी अटेंड करने गई थी, उनको छोड़ के दूसरे गांव में चली गई थी, तो जो है जो मैगजीन का लेटेस्ट एपिसोड आया, और वो बिल्कुल असहाय अपने आप को महसूस कर रही थी, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, क्योंकि वो उसको पढ़ नहीं पा रही थी। She sat by the picture, unable to decipher the alphabet, feeling deeply dependent and illiterate. और उस वक्त वह सिर्फ उस तस्वीर को के साथ बैठी हुई थी, उस जो है अक्षरों को वह जो है देख रही थी, उसको फील कर रही थी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह अनपढ़ थी। She expresses her immense regret over not being sent to school as a child, explaining that in her day. और वो जो है बहुत ही पश्चाताप कर रही थी उन दिनों के बारे में कि जब वह छोटी थी तो उनको जो है स्कूल नहीं भेजा गया, वो स्कूल नहीं जा पाई। और वो सारी बात उनसे सुधा मूर्ति से बताती हैं कि क्या कारण था कि वो स्कूल नहीं जा पाई। एडुकेटिंग गर्ल्स वॉज नॉट कंसिडर इम्पोर्टेंट। क्या कारण था कि वो उन दिनों अपना जो है एजुकेशन या पढ़ लिख नहीं पाए, इलिटरेट रह गई, क्योंकि जिस समय वो जब छोटी थी तो उस समय लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष महत्व तो नहीं दिया जाता था। और दूसरा कारण यह था कि वह जो है बहुत छोटी थी, तभी उनकी माँ भी जो है एक्सपायर कर गई थी। डिटरमाइंड टू चेंज हर रियलिटी, द 62-year-old grandmother asked her 12-year-old granddaughter to be her teacher. और उसके बाद वो उस समय यह निर्णय लेती हैं कि ठीक है, मैं तब नहीं पढ़ पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं यह निर्णय लेती हूँ, यह दृढ़ संकल्प करती हूँ कि भले ही मेरी उम्र 62 वर्ष की क्यों ना हो गई हो, लेकिन मैं अब जो है पढ़ना लिखना सीखूँगी।
और उन्होंने सुधा मूर्ति को अपनी जो है शिक्षिका के रूप में एक्सेप्ट किया। कहा कि अब तुम ही मेरी टीचर बनो और तुम ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाओगी। सी सेट अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन फॉर हरसेल्फ। सी सेट्स अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन फॉर हरसेल्फ। The festival of Dashera, just a few months away, by which time she was to read the novel on her own. क्या हुआ कि उन्होंने दिल संकल्प किया कि अब तो मुझे पढ़ना ही है, मैं अपने आप से जो है अब इस किताब को पढ़ूंगी और तुम मेरी अध्यापिका बनोगी। और उन्होंने अपना एक प्लान बनाया, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन बनाई, सेट की कि वह दशहरा मतलब जो दशहरा का फेस्टिवल है वो उस दिन एकदम मतलब डेडलाइन फॉर हर सेल्फ द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, मतलब दशहरा तक वो एकदम अपने आप को पढ़ना लिखने में माहिर कर लेंगी। मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने तय कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि सी विल माइट बी एबल हर सेल्फ टू रीड दैट स्टोरी isn't it? और वो खुद से उसको कहानी को पढ़ेंगी अपने आप से। The narrator initially find the idea amusing, but seeing her grandmother for determination and respect for learning. पहले तो सुधा मूर्ति को यह बात सुन के बड़ा ही मज़ेदार लगा कि अब उनकी दादी माँ इस उम्र में इतना भयंकर जो है संकल्प कर रही हैं कि अब वो पढ़ना लिखना सीखेंगी। एंड बट रेस्पेक्ट फॉर लर्निंग सी एग्रीज, बट लास्ट में वह जो है उनके जो है उस आइडियाज़ को, उनके उस दृढ़ संकल्प का स्वागत करती हैं और कहते हैं कि ठीक है आप पढ़ना लिखना सीखिए। कृष्णक्का प्रूव्स टू बी अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स वर्किंग टायरलेसली टू रीड। और क्या हुआ, कृष्णक्का जो है बहुत ही इंटेलिजेंट अध्यापिका, बहुत ही इंटेलिजेंट छात्रा प्रूव हुई। और वो बहुत ही मतलब पढ़ने में वो इतना दिलचस्पी दिखा रही थी सुधा मूर्ति की दादी माँ कि वह सारा काम करने के बाद भी अपने कार्य को बहुत ही बिना थके जो है कर रही थी, पढ़ रही थी, लिखना सीख रही थी और अपने जो है लेसन को बार बार दोहरा भी रही थी। When Dasara arrives, the grandmother proudly demonstrates her success by opening the newly published book वर्जन ऑफ काशी यात्रा। और जैसे ही जो है दशहरा आया, दशहरा के आते ही ग्रैंड माँ ने बड़े ही गर्व से अपनी सफलता को दिखाया। उन्होंने जो है जो काशी यात्रा का जो नया बुक आया था, पब्लिश्ड हुआ था जो नॉवेल, उसके टाइटल को उन्होंने बहुत प्राउडली पढ़ा और एंड रीडिंग द टाइटल स्मूथली ऑन हर ओन, और बिना मेरी सहायता के वो खुद सुधा मूर्ति बताती हैं कि दादी माँ जो है दशहरा तक बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना लिखना सीख ली। तो ये स्टोरी क्या बता रही है कि पढ़ने लिखने का कोई उम्र नहीं होता है, चाहे जब अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, इंटरेस्ट है, तो हम चाहे जब जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन has not any age bar, isn't it? So though what is the theme of this story? The theme of this story is what importance of education and literacy, empowerment of women, intergenerational relationship, patience and perseverance. अगर हमारे अंदर जोश हो, धैर्य हो और अगर जो है हम यह निर्णय कर लें कि हमको यह जो है करना ही है, तो हम चाहे उम्र हमारी कोई भी हो कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है यह भी जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस चैप्टर? द मोरल ऑफ दिस चैप्टर इज द essay teaches us that education is a powerful tool that can transform lives, and that with love, support and determination anyone can learn and grow. I think all of you follow it. Bye.